चलो भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, है ना, और उससे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप। अब है अपना कौन सा, टेलीस्कोप, और टेलीस्कोप में भी ये कौन सा है, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। टेलीस्कोप को इस्तेमाल करेंगे कोई भी जो डिस्टेंट बॉडीज हैं उनको देखने के लिए, जो भी क्या है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हैं, डिस्टेंट बॉडीज जो हैं उनको देखने के लिए। मानो कि यहाँ पे कहीं ये कोई बॉडी रखी होगी, लेट इट बी ए बी, इसको देखना चाहते हो, बहुत दूरी पर है टेलीस्कोप। यानी कि टेलीस्कोप बेसिकली क्या करेगा, टेलीस्कोप एंगुलर मैग्निफिकेशन प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा, एंगुलर मैग्निफिकेशन प्रोवाइड करेगा। एंड इट कंसिस्ट ऑफ टू कन्वर्जिंग लेंस। इट कंसिस्ट ऑफ टू कन्वर्जिंग लेंसेस। एक को नाम दिया गया है बेटा कौन सा, ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस का लार्ज अपर्चर और लार्ज ही फोकल लेंथ। दूसरा आपको पता है दूसरे का क्या नाम रहता है, ये वाला आईपीस लेंस रहेगा। ये क्या रहेगा, आईपीस, स्मॉल अपर्चर और स्मॉल ही फोकल लेंथ। स्मॉल अपर्चर एज वेल एज स्मॉल फोकल लेंथ। देखो भैया क्या होता है, ये कोई डिस्टेंट बॉडी है कोई, मान लो कि वो कहाँ पर रखी है, इन्फिनिटी के ऊपर रखी है। वहाँ से लाइट रेज आएंगी तो कन्वर्जिंग, जब इन्फिनिटी से लाइट रेज आएंगी तो वो उस लेंस के कहाँ पर कन्वर्ज करेंगे, उसके फोकस पर कन्वर्ज करेंगी। तो इसने एक इंटरमीडिएट इमेज बनाया, वो इसके फोकस पर यानी कि FO पर बनाया। ठीक है, अब आगे क्या हुआ, ये जो इमेज है वो इसके लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और फाइनली इसने एक एनलार्ज मैग्नीफाइड इमेज ये बना दी H''। क्लियर है, ये तो सारा इसका थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, सारा एक्सप्लेन करना है आपको। फाइनली जो इमेज बनी ये भी कैसे बनी, ये इमेज आपकी कैसी बनी है, इन्वर्टेड इमेज बनी है। ये इमेज कैसी बनी है, इन्वर्टेड इमेज। नाउ लेट अस टॉक अबाउट मैग्नीफाइंग पावर। तो भैया मैग्नीफाइंग पावर जो है, मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, वो इमेज जो आई पे एंगल सबटेंड करता है, वो एंगल कितना है बेटा, यहाँ पे बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा। ये ध्यान से लिखो, बीटा क्या चीज है, बीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज on the eye, final image on the eye when lenses are present। ये सब लिखने की जरूरत नहीं, चलो सीधा अल्फा क्या होगा बेटा, अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड on the eye, अब ब्रैकेट में लिख लो, एट अर्थ बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के द्वारा अर्थ के ऊपर, यानी कि जो भी ऑब्जर्वर है उसने क्या एंगल बनाया, उस टाइम पर कोई लेंस वगैरह प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। भैया एंगल्स स्मॉल है तो आप क्या लिख सकते हो, बीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट, 10 बीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट बीटा, इस वाली ट्राइंगल के अंदर देखो बेटा, इस वाली ट्राइंगल के अंदर टेंजेंट बीटा इज A'(B' अपॉन UE। क्या हो गया पंकज कुमार आपको, A'(B' अपॉन, बिना किसी बात के हंस रहा है क्या, अरे कोई बात है हमें बता दे, हम भी हंस लेंगे। चलो
देखो दो ही बातें, या तो कोई बात थी जब तुझे हंसी आई है, बिना बात के अगर हंस रहे तो फिर घर वाले टेंशन में आ जाएंगे। टेंजेंट अल्फा इस वाली ट्राइंगल में, इस वाली बेटा ध्यान देखना कि डायग्राम बड़ा सोच समझ के बनाया गया है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसे पास होनी चाहिए, एंगल तभी बन पाएगा यहाँ पे। टेंजेंट अल्फा बराबर देखो क्या लिखूं, ए डैश बी डैश अपॉन एफ ओ, ए डैश बी डैश अपॉन एफ ओ। कर लिया, इतना नोट कर लिया सब लोगों ने? अरे कर लिया क्या? देखो तो अब अपने को मैग्नीफाइंग पावर लिखनी है। मैग्नीफाइंग पावर अब आप कैसे लिख पाओगे? बीटा को tan बीटा लिख दिया आपने, विच इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन यू ई, और अपॉन में अल्फा, ये कितना आ गया? ए डैश बी डैश अपॉन एफ ओ। क्या मुझे हिसाब से एक नेगेटिव साइन भी लगा ही देना चाहिए क्या? अरे नेगेटिव साइन लगा देना चाहिए क्या? एक नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा? इन्वर्टेड इमेज। सो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ओ ओवर यू ई, माइनस एफ ओ ओवर यू ई। ठीक बात है। माइनस एफ ओ ओवर यू ई। इसी को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। फॉर आई पीस वन अपॉन वी, मान लिया कि फाइनल इमेज कहाँ बन रही है बेटा? नेगेटिव डायरेक्शन बनी, माइनस वी, माइनस ऑफ यू ई इज इक्वल टू इसका फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज एफ ई। तो बेटा 1 अपॉन यू ई की वैल्यू क्या आ गई? 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन वी। वी इज द फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय द आई पीस लेंस। अरे ये वी क्या दूरी है? जो आई पीस जो है वो जो फाइनल इमेज बनाएगा वही क्या है? वी। इस यू ई की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। सो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ नॉट, 1 अपॉन यू ई की जगह क्या लिख दिया जाए? 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन वी। ये मैग्नीफाइंग पावर का जर्नल फॉर्मूला आ गया। मैग्नीफाइंग पावर बराबर नेगेटिव ऑफ एफ नॉट 1 बाई एफ ई प्लस 1 अपॉन वी। वी इज द लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय द व्हाट? आई पीस लेंस। अब इसका पहला केस रिलैक्स्ड स्टेट बेटा इसका एक और नाम है, दैट इज नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो मिस्टर काव्य, अब आप ये बताओ रिलैक्स्ड स्टेट का मतलब क्या है? मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर। इसका और कोई मतलब भी है क्या? इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। अरे फाइनल इमेज कहाँ बननी चाहिए? फाइनल इमेज वही रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ आई है, फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी। और इसका मतलब बेटा v की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? इन्फिनिटी हो जानी चाहिए। अरे फाइनल इमेज यानी कि v इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आ गया। मैग्नीफाइंग पावर कितना आ गया बेटा इस केस के अंदर? मैग्नीफाइंग पावर आपका आ गया माइनस ऑफ एफ ओ ओवर एफ ई। रिलैक्स्ड स्टेट के अंदर जो मैग्नीफाइंग पावर आया वो कितना आया? माइनस एफ ओ ओवर एफ ई। ये आपका मैग्नीफाइंग पावर आ गया। क्लियर है? ये कब संभव है? ये कब संभव है कि फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बने इसके द्वारा? ये तभी पॉसिबल है बेटा जब यू ई की वैल्यू किसके बराबर हो जाए? एफ ई के बराबर हो जाए। ये जो इमेज बनाए जब इसके फोकस पे बनेगा तभी तो ये इमेज कहाँ पर बनाएगा? इन्फिनिटी के ऊपर। द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव मस्ट बी एट द फोकस ऑफ आई पीस, तभी फाइनल इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पर। यानी कि यू ई की वैल्यू किसके बराबर होगी? एफ ई के बराबर।
अगर मैं इस केस में आपसे ट्यूब लेंथ की बात करूं तो ट्यूब लेंथ देखो बेटा, ये तो कितना हो गया FO जमा ये UE किसके बराबर है FE के, ये आपका ट्यूब लेंथ आ गया इस केस के अंदर। द ट्यूब लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इन रिलैक्स्ड स्टेट इज FO प्लस FE, FO प्लस FE। कर लिया? अरे भैया हो गया क्या? नहीं किया? अरे आपको समझ में आया? ये दोबारा से बताने की ज़रूरत है क्या? आपने जो ऑब्जेक्ट है दोबारा से देख लो। चलो, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। टेलीस्कोप का काम क्या है? इट प्रोवाइड्स एंगुलर मैग्निफिकेशन। ये क्या प्रोवाइड करेगा? एंगुलर मैग्निफिकेशन प्रोवाइड करेगा। कहा गया बेसिक डेफिनेशन जो अपने लिखी थी, क्या ये जो क्या लिखा था अपन ने, बीटा अपॉन अल्फा, वो एंगुलर मैग्निफिकेशन प्रोवाइड करने के लिए। इन्फिनिटी के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, वहां से लाइट रेज ऑब्जेक्टिव से कन्वर्ज होकर के कहा, जब लाइट रे कहां से आ रही हो इन्फिनिटी से, तो इमेज कहां बनती है? उसके फोकस पे। तो इस ऑब्जेक्टिव के फोकस पर क्या बनी? इमेज। तो ये दूरी तो क्या हो गई बेटा? FO। ठीक बात है। अब ये जो इंटरमीडिएट जो इमेज बनी है वो इस आईपीस के लिए किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। अब ये जब ऑब्जेक्ट का काम करेगा, अच्छा ये वाली जो ऑब्जेक्ट है ये बेसिकली ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखी गई है, इसीलिए हम यहाँ पे कैसा लेंस इस्तेमाल करते हैं? स्मॉल फोकल लेंथ का। तो जब वो यहाँ ऐसे रखा जाएगा तो सेम साइड में इमेज बनेगी, एनलार्ज बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी। बट कैसे बनेगी? इन्वर्टेड बनेगी। ये वाली फाइनल इमेज बन गई। ये तो बेसिक इसका क्या था? वर्किंग था। ये वर्किंग थी इसकी। अब बात है कि मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकालेंगे। मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा? इमेज जो आई पर एंगल सबटेंड करेगा। आप यहाँ पर देखिए कि फाइनल इमेज आपकी क्या है? A'(B'। ये आई पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? बीटा। अरे कितना? बीटा। ठीक है। दूसरी चीज, जो ऑब्जेक्ट ने किस पर एंगल सबटेंड किया? आई के ऊपर, जो अर्थ के ऊपर जहां से आप देख रहे हो, वो एंगल क्या होगा? अल्फा। क्लियर होगी ये बात? चलो, तो यानी कि बीटा अपॉन अल्फा ही क्या होगा? मैग्नीफाइंग पावर। एंगल्स अगर स्मॉल हैं तो बीटा को क्या लिख दिया जाए? 10 बीटा, और अल्फा को क्या लिख दिया जाए? 10 अल्फा। बीटा को तो इस वाली ट्राइंगल से निकाल लूं, H' अपॉन A', सॉरी क्या लिखना था अपने को? टेंजेंट बीटा। A', B' अपॉन ये वाली दूरी क्या है बेटा? UE। 10 अल्फा की बात करो इस वाली ट्राइंगल में, A', B' अपॉन ये वाली दूरी FO। इन दोनों को डिवाइड किया, मैंने नेगेटिव साइन और लगा दिया बिकॉज द फाइनल इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड, माइनस FO ओवर UE। ये आपका क्या आ गया? मैग्नीफाइंग पावर आ गई। अब आप एक बात देखिए कि अपने को UE की वैल्यू और चाहिए, तो लेंस, ये जो आईपीस जो लेंस है, आईपीस वाले के केस में मैं लेंस फार्मूला यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसकी देखो, इसके लिए लाइट रे ये वाली पॉजिटिव डायरेक्शन रहेगी, इसके लिए इमेज V ये है, तो 1/-of V, और इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -UE बराबर 1/FE। इसको सॉल्व किया तो 1/UE की वैल्यू आ गई। इस 1/UE की वैल्यू को दोबारा से यहाँ पुट कर दिया। इसको यहाँ पुट करने पे मैग्नीफाइंग पावर क्या आ गया? -F0 1/FE + 1/V। फिर हमने इसका पहला केस क्या किया? जब क्या हो? रिलैक्स्ड स्टेट की बात हो, यानी कि इमेज कहाँ बने? इन्फिनिटी के ऊपर बने, मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम हो, या नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं इसको। इस केस में आपकी फाइनल इमेज कहाँ बनी? इन्फिनिटी पे बनी, तो V को तो क्या पुट कर दो? इन्फिनिटी। तो आपका मैग्नीफाइंग पावर आया -FO ओवर FE। अब ये बात है कि सर ये पॉसिबल कब होगा? सर ये पॉसिबल तभी हो सकता है, लेंस इमेज इन्फिनिटी पे तभी बना सकता है जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हो? उसके फोकस पर, यानी कि दिस UE शुड बी इक्वल टू FE। ये लेंथ जमा ये लेंथ ही तो क्या है? ट्यूब लेंथ है, यानी कि L बराबर FO + FE। बोलो क्लियर है कहीं कहानी?
अरे बोलो। अब इसमें बेटा अपना दूसरा केस और है। दूसरा केस क्या है? अरे क्या होगा दूसरा केस? जब फाइनल इमेज कहाँ बने? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। केस 2, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट LDDV, दैट इज एट D, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बने। तो बेटा V की जगह क्या पुट कर दिया जाए? V की जगह क्या पुट कर दो? D पुट कर दो यार। तो इस केस में जो मैग्नीफाइंग पावर आया आपका, दैट इज माइनस ऑफ FO 1/FE प्लस 1/D। क्लियर है ये? इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, थोड़ा सा और जो किताबों में जो लिखा रहता है वो फॉर्मेट लिख देता हूँ। माइनस FO/FE 1 प्लस FE डिवाइडेड बाई D। FE कॉमन ले लिया ये, तो ये क्या बच गया? 1 प्लस FE बाई D। ये मैग्नीफाइंग पावर आ गया। ये आपका क्या आ गया? मैग्नीफाइंग पावर आ गया इस केस के अंदर। In terms of tube length, ट्यूब लेंथ की टर्म्स में, देखो बेटा क्या है अपना ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला? FO प्लस UE। UE की वैल्यू देखो, V की जगह क्या पुट कर देना चाहिए? D। अरे V की जगह क्या पुट करना चाहिए? D। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आई थिंक ये आ जाएगा FED/FE प्लस D इन टर्म्स ऑफ ट्यूब लेंथ। ये ट्यूब लेंथ की वैल्यू आ गई, ट्यूब लेंथ की वैल्यू आ गई। ये रिफ्रैक्टिंग टाइप का क्या हो गया आपका? टेलीस्कोप हो गया, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ये जो दोनों जो फॉर्मूले हैं इस केस में भी, वो दोनों फॉर्मूले आपको क्या रहनी चाहिए? याद रहनी चाहिए। क्लियर है ये बात? बोलो। देखो जरा क्वेश्चन करते हैं। The question is, focal length of objective is 60 सेंटीमीटर। किसी टेलीस्कोप की बात हो रही है और आई पीस 5 सेंटीमीटर, ये टेलीस्कोप में बता रहे हैं, ठीक है। इट्स मैग्नीफाइंग पावर फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट एंड व्हेन द इमेज फॉर्म्स एट नियर पॉइंट, ये बताना है आपको, दोनों केस बतानी है आपको। तो भैया सीधी सी बात है, पहला देखो सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मैग्नीफाइंग पावर एट, जब आप कौन से पे बात कर रहे हो, कौन सा था? नॉर्मल एडजस्टमेंट। फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए बेटा अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, वो क्या आया था? माइनस FO/FE। अरे क्या आया था? माइनस FO/FE। FO की वैल्यू कितनी है? 60। FE कितना है? 5। माइनस आया और मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो +12 आ जाएगा बस।
मैग्नीफाइंग पावर अगर आप किसके लिए कहोगे, नियर पॉइंट के लिए अगर करते हो, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, क्या आया था, माइनस एफ ओ ओवर एफ ई, 1 प्लस एफ ई डिवाइडेड बाई डी, एफ ओ बाई एफ ई, तो बेटा कितना आ गया 12, 1 प्लस एफ ई की वैल्यू कितनी है 5, और डी कितना होता है 25, अरे डी कितना होगा 25। फोर्टीन 14.4 ही आ रहा होगा। बताओ क्लियर है क्या? करो, नोट करो जल्दी से। ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि मैग्निफिकेशन आपको कंपाउंड, ये बेसिकली क्वेश्चन किसका है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। आपको पहले भी एक क्वेश्चन करवाया था, तब आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि 375 कौन से वाला है। कौन से वाला मतलब कि वो मिनिमम वाला केस है, या हम कौन सा लेंगे, हमेशा मैक्सिमम वाला ही कंसिडर करेंगे। तो अगर आपको याद हो कि फॉर्मूला कुछ ऐसे आया था मैग्नीफाइंग पावर का, ट्यूब लेंथ की फॉर्मेट में क्या आया था, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, L अपॉन एफ ओ 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, ये वैल्यू आई थी। क्लियर है? मैग्नीफाइंग पावर आपको कितने दे रखे, 375। ये लेंथ ऑफ ट्यूब आपको कितनी दे रखी, 150 mm। एफ ओ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव कितना दे रखा है, 5 mm। अब आप देखो कि डी जो है, डी वो तो कितना है 25 सेंटीमीटर। तो या तो आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं वो सब mm में है, तो इसको यहीं पे किस में कन्वर्ट कर लो, mm में। तो mm में कैसे कन्वर्ट होगा, तो 1000 से गुणा करके है ना, कर लूँ? अरे कितने से गुणा करना पड़ेगा, 10 से गुणा करना पड़ेगा। एफ ई, ठीक है, ये mm। तो भैया ये कितना आ गया, 370 डिवाइडेड बाई 30, और ये 1 इधर आएगा तो माइनस इज इक्वल टू 250 अपॉन एफ ई। 375 माइनस 30 कितना हो गया, 345। क्या हो गया भाई, एफ ई इज इक्वल टू 30 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 345। इसको जब सॉल्व करते होते आता है 500/23 mm में आंसर आएगा ये। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 22 mm आ गया। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, 22 mm। फॉर्मूला बेस्ड, देखो इस पर सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। यूनिट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, mm में है तो सब mm में रखो, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में रखो, यूनिट सबकी सेम रहेगी। है प्रभु, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, माइनस से कोई मतलब नहीं रहेगा ना हमारा। फोकल लेंथ ऑफ किसकी बात हो रही है, फोकल लेंथ निकाले, तो फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड पूछा है ना आपसे। सिर्फ जब भी सवाल आएगा तो उसमें नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे। नेगेटिव साइन सिर्फ क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, इन्वर्टेड इमेज को। सिंपल उसका मैग्नीट्यूड रखेंगे और कुछ नहीं करेंगे। करो जल्दी से, नोट करो। तो ऐसा करो, इतना ही करते हैं आज की क्लास में। अगली क्लास में वी विल स्टार्ट विद वेव ऑप्टिक्स। हम क्या स्टार्ट करेंगे, वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। इस पे जो भी क्वेश्चंस वगैरह आप कर लेना, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होंगे सारे। क्या हुआ, ठीक है, इतना ही करते हैं।